अयोध्या में इस वक्त मैं मौजूद हूं और अयोध्या के किसी भी कोने में चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी गली में चले जाइए, कोई भी कोना भगवान राम की भक्ति से, भगवान राम के रंग से अछूता नहीं है। और इस वक्त मैं बाबूलाल टेलर्स की दुकान पर मौजूद हूं। ये वो दुकान है या ये वो हिस्सा आप अयोध्या का कह सकते हैं जहां से हर दिन प्रभु श्री राम का जो विग्रह है, उनके जो भाई हैं, उनके जो विग्रह हैं, उनके लिए उनके वस्त्र तैयार होते हैं। और इस वक्त शंकरलाल जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। उनके सामने वो कपड़े हैं जो अभी अस्थायी जो विग्रह है उनकी पूजा होती है, उनके लिए होते हैं। शंकरलाल जी, पहली चीज तो ये कि आपकी इस दुकान से भगवान के लिए वस्त्र जाने का जो सिलसिला है वो कब से शुरू हुआ और कैसे? ये 1985 में तत्कालिक पुजारी श्री लाल दास जी थे। उनके माध्यम से श्री पिताजी ने श्री बाबूलाल जी वो राम जन्मभूमि का पोशाक सिलना शुरू किए। जब सन 85 में हम लोग गए हैं तो हमारे बड़े भाई साहब भगत प्रसाद पहाड़ी और मैं शंकर लाल और श्री पिताजी श्री बाबूलाल जी, एक बड़ी मशीन ये हमारी गई, एक ये छोटी मशीन, दो मशीन वहाँ गुम्मत के नीचे, जब ढांचा मौजूद था वो गुम्मत के नीचे हम लोग बैठ करके दोनों भाई सिलते थे और पिताजी अमनिया करते थे। ये कर्म 92 तक चला। ढांचा गिरा, ढांचा गिरने के बाद प्रभु हमारे गुम्मत से टाट में आ गए और जब टाट में आए तो पुजारी जी के माध्यम से कपड़ा आता रहा और हम लोग यहीं से बना करके ठाकुर जी को भेजते रहे। और फिर मुख्यमंत्री जी यानी श्री मुख्यमंत्री जी हमारे जब श्री आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए तो वैकल्पिक मंदिर यहाँ तैयार होने प्रभु हमारे टाट से ठाट में आ गए। और अब ठाट की बात तो बड़ा ही भव्य सुंदर मंदिर, यानी अयोध्या में सबसे पहला मंदिर होगा। वो विशाल मंदिर महल है। वो ठाकुर जी अब महल में जाने के लिए तत्पर हैं और फिर प्रधानमंत्री जी आएंगे जब और स्थापना अपने करकमलों द्वारा करेंगे तो उस समय की खुशियां कुछ बयान नहीं किया जा सकता है। चेहरे पर खुशी दिख रही है। मैं आचार्य सत्येंद्र दास जी से भी बात किया था जो मुख्य पुजारी हैं अभी। वो बता रहे थे कि जब टेंट में, जो आपने कहा टाट में जब भगवान आए थे तो वो समय बड़ा मुश्किल समय था। तब साल में एक ही बार कपड़े बदले जाते थे, सिर्फ 7 कपड़े ही बनते थे। क्या कपड़े होते थे? क्या कपड़ों के पीछे कोई नियम होता था, कोई रंग का चयन ऐसा? जैसे सरकार की तरफ से 7 सेट पोशाक मिलता था। सरकार के माध्यम से जो पोशाक का कपड़ा आता था वो 7 सेट आता था। 7 वो भी रामनवमी के अवसर पर, वो रामनवमी के अवसर पर आता था। और यानी 7 रंग का 7 कलर का पोशाक आता, 7 दिन का 7 कलर का होता है। जैसे सोमवार को प्रभु हमारे सफेद धारण करते हैं, मंगलवार को लाल धारण करते हैं, बुधवार को हरा धारण करते हैं, शुक्रवार गुरुवार को पीला धारण करते हैं, शुक्रवार को क्रीम अथवा सफेद धारण करते हैं, शनिवार को नीला धारण करते हैं, रविवार को गुलाबी। मतलब 7 सेट पोशाक आता रहा और 7 सेट पोशाक सिल करके हम लोग पहुंचाते रहे। और ठाकर जी 7 दिन का 7 कलर का रोज रोज बारी बारी पहनते रहे। और इस समय तो अब जैसे भक्त लोग, बहुत से भक्त लोग हो गए हैं कि जो अपना कपड़ा भेज रहे हैं और पुजारी जी के माध्यम से आता है, तो अगर हमारे माध्यम से आता है तो बना करके अब ट्रस्ट को सौंपा जाता है। आप ट्रस्ट को सौंप रहे हैं। लेकिन जो आपने अंतर बताया टाट से ठाट का, ठाट में जब भगवान आए अस्थायी जगह पर, अभी जहां पर हैं भगवान, मतलब मुख्य गर्भगृह में जाने से पहले, अब तो कपड़े ज्यादा होने लगे। अब साल में एक बार सिलाई नहीं होती, अब ज्यादा होती। सरकार की तरफ से तो साल में एक ही बार अभी तक तो चल रहा है, लेकिन अब भक्त लोगों के द्वारा अनेक वस्त्र आ रहे हैं और बन रहे हैं। ये हैदराबाद से कपड़ा आया है, रामलला का ही पोशाक बनेगा, लेकिन कुछ कपड़ा कम हो गया है। अब जब ये कपड़ा पूरा होगा तो हम लोग इसका निर्माण शुरू करेंगे। ये देखिए हैदराबाद का कपड़ा। ये क्या कोई खास कपड़ा होता है, कुछ खास चीज होती है इसमें? जैसे ठाकुर जी के लिए ब्रोकेट है, जितना ही चमक धमक हो ठाकुर जी उतना ही सुंदर लगते हैं, तो ये ब्रोकेट है। और जैसे इस समय ठंडी चल रहा है, ठंडी के लिए हमारे प्रभु ये मखमल धारण करते हैं। ये ठंडी का कपड़ा है। जैसे हम लोग स्वेटर पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, वैसे ठाकुर जी हमारे ये मखमल का पहनते हैं। सबसे नीचे बन रहा था ये, मैंने अब नया जो विग्रह बनेगा, एक ऊंचा विग्रह बनेगा, आपने उसका भी डिजाइन बना रखा है, उसके लिए भी आपकी तैयारी है? ये 51 इंच की जो मूर्ति है लगभग इसी नाप का बनेगा। डिजाइन यही होगा, कलीदार होगा कि जब ठाकुर जी हमारे पहने तो बिल्कुल मोर ऐसा हो जाए। तो जो कहा जा रहा है कि 5 साल के जो बालक होंगे वो जैसे तैयार किए जाते हैं, ऐसा तैयार होगा। और जब ये तैयार होगा फिर ठाकुर जी को वस्त्र जब धारण कराया जाएगा तो बहुत ही सुशोभित लगेगा। कोई खास तैयारी 22 तारीख के लिए, कोई जानकारी आपके पास उसके बाद के वस्त्रों के लिए? कोई उसमें पोशाक में कोई बदलाव, कोई खास डिमांड, कोई खास मांग की गई है? जैसे अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सूचना नहीं दिया गया है,
लेकिन जैसे ये हमारे श्री प्रधानमंत्री जी जब आए थे भूमि पूजन करने के लिए, उस समय हरा वस्त्र धारण करने के लिए, यानी बुधवार दिन था और उस दिन दो सेट पोशाक तैयार हुआ था। वो जो 2 सेट था उसकी कुछ खासियत थी? खासियत है, खासियत इसीलिए तो आपको हम बता रहे हैं। खासियत ये है कि जो हरा पोशाक ठाकुर जी हमारे धारण किए थे, बुधवार दिन था, उसमें नवरत्न जला गया था, इसलिए वो खास हो गया था पोशाक। और अब जो बनेगा, अगर हमें संस्था देती है, हीरा पन्ना पोकरा जो भी देगी, हम वो उसको जड़ेंगे, यानी जो भी कौशल हमारे शरीर में है, वो सारा का सारा कौशल हम ठाकुर जी के वस्त्रों में पिरो देंगे। जैसे एक सूत में पूरे माला पिरोए जाते हैं। ये 2 मशीनें गई, काम शुरू हुआ। हाथ वही है, परिवार वही है। आपने दिखाया कैसे अलग-अलग रंग होता है, ठंड के कपड़े अलग होते हैं। आपका भावनात्मक जुड़ाव प्रभु श्री राम से कैसा है? मतलब आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं, क्योंकि तमाम कानूनी अड़चनों के कारण कई लोग ऐसे थे कि जो चाहकर भी भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आप उन लोगों में से एक हैं जिनको किसी कारण के कारण भगवान हमेशा दिखते रहे, मिलते रहे। तो अब जब भगवान गर्भगृह में जा रहे हैं, आपका भावनात्मक जुड़ाव एक भक्त के तौर पर कैसा है? जैसे मैं ये भक्त के तौर पर, तो भक्त तो भगवान भक्त के हैं, भक्त भगवान के हैं। तो जहाँ भक्ति है, हमारी भक्ति यानी वस्त्रों के सहारे हम भक्ति की राह चुने हैं। और हमारे पास तो ना कोई वैसा कोई साधन है, एक यही हमारी साधन है कि जो प्रभु को हम कपड़ा वस्त्र धारण कराते हैं और इसी भक्ति में हम लीन रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकरलाल जी। और जैसा आपने कहा, हाँ मशीन मैंने देखी, ये मशीनें, ये परिवार जी 1857 की हमारे पांचे बाबा की यह मशीन है। ये आप देखिए, दर्शाइए आप। तो ये मशीन जो है साल 1857 की है। और जैसा उन्होंने कहा कि एक ये मशीन और दूसरी जो हमने आपको तस्वीर में थोड़ी देर पहले दिखाई, साल 1985 का वक्त था जब ये मशीनें गई, नाप हुआ, भगवान श्री राम के वस्त्र बने और उसके बाद से वस्त्र बनते रहे। कई कानूनी अड़चने आई और उस दौरान ये होता था कि साल में सिर्फ एक बार रामनवमी के दिन इनके पास वस्त्र पहुंचते थे और ये भगवान के नाप जो इनके पास उपलब्ध हैं, भगवान की जरूरत के हिसाब से, ठंड के वस्त्र अलग, गर्मी के वस्त्र अलग, वो बनाए जाते थे। और अब बड़ी खुशी खुशी वो एक डिजाइन भी दिखाते हैं। और जैसे ही कोई अंतिम जानकारी इनके पास आएगी, कुछ खास तैयारी इनके पास आएगी, भूमि पूजन के वक्त जैसा उन्होंने बताया कि खास तैयारियों के साथ वस्त्र तैयार किए गए थे बाबूलाल टेलर्स शंकरलाल जी के हाथों से, वो वस्त्र फिर अयोध्या से यहाँ निकलेंगे और जन्मभूमि पर पहुंचेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।